कुछ सालों से आपने देखा होगा कि इंडिया का फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न है न्यू टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन। इंडिया में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया है वो पहले कभी नहीं आया था। इंडियन आईटी कंपनीज ने कुछ सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए और साथ में टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंड्स ने भी बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। आज हम ऐसे ही एक सेक्टरल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इस फंड की हम लॉन्च डेट, एसेट एलोकेशन, फंड टाइप, फंड परफॉर्मेंस, टॉप होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एक्सपेंस रेशियो और क्या ये फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी फंड ऐसा फंड होता है जिसमें मेनली टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स को शामिल किया जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी सर्विस रिलेटेड स्टॉक्स को भी शामिल किया जाता है। इसमें थोड़ा पोर्शन डेट का भी हो सकता है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड 28 दिसंबर 2015 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का साइज़ है 2768 करोड़ का। ये एक एक्टिव फंड है। इस फंड की नोट करने वाली बात यह है कि इस फंड का एग्जिट लोड है 0.25%। अगर आप अपने पैसों को 30 दिनों के अंदर रिडीम करते हो तो आपको मात्र 0.25% का एग्जिट लोड लगता है, जबकि नॉर्मल इक्विटी फंड्स में 1% का एग्जिट लोड लगता है, वो भी 1 साल का। इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE IT TRI। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट मोड में 0.57%, जबकि रेगुलर मोड में 2.17%। इस फंड का टर्नओवर है 31.59%, जो कि बहुत ही कम है। इस फंड का अल्फा है 2.43, जो नॉर्मल है, और स्टैंडर्ड डिविएशन है 22.19%। इसको भी हम नॉर्मल कह सकते हैं। इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप कैटेगरी में 71%, मिड कैप कैटेगरी में 22% और स्मॉल कैप कैटेगरी में 7% का एसेट एलोकेशन किया हुआ है। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने 1 साल में 105.01% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 36% और 5 सालों में 34.42% का रिटर्न दिया है। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से ये 28.26% का कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे बात करें तो अगर आपने 1 लाख रुपए लमसम के तौर पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1 साल में उसका वैल्यू होता 2 लाख रुपए। 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 2.52 लाख, और 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 4.39 लाख। SIP की टर्म में बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट करी होती पर मंथ की तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1 साल में 1.2 लाख, जबकि आपका रिटर्न होता 1.79 लाख। 3 साल पहले अगर आपने SIP स्टार्ट करी होती तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3.6 लाख और रिटर्न होता 8.02 लाख। 5 साल पहले अगर आपने SIP स्टार्ट करी होती तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख और आपका रिटर्न होता 17 लाख, जो कि आप ग्राफ में भी देख सकते हो। इस फंड ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं और इस फंड का एक्सिट लोड भी बहुत कम है। जैसे कि ये एक सेक्टर फंड है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ में कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स में 75.48% का एसेट एलोकेशन किया हुआ है, जबकि सर्विस सेक्टर में 11.53, इंजीनियरिंग सेक्टर में 4.35, कम्युनिकेशन सेक्टर में 3.86 और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 0.66% का सेक्टर होल्डिंग है। इस फंड के टॉप स्टॉक्स होल्डिंग की बात करें तो मैंने यहाँ पे 10 स्टॉक्स को शामिल किया है, जो कि है इन्फोसिस, TCS, HCL, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, IRCTC, परसिस्टेंट सिस्टम्स, L&T टेक्नोलॉजी, L&T इन्फोटेक और सेंट। किस स्टॉक में कितना एलोकेशन किया हुआ वो भी आप ग्राफ में देख सकते हो। आप अपने वीडियो को पॉज करके इन सारे स्टॉक्स को नोट कर सकते हो। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो मिनिमम 1,000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5,000 रुपीज़ से हो जाएगा। इस फंड के मैनेजर हैं मीता शेट्टी, जिनको 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। टाटा म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे कोटक सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़, एमसेक, दलाल एंड बोस्का स्टॉक ब्रोकिंग और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ में काम कर चुके हैं। मिस शेट्टी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने बैचलर इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया और ये एक CFA चार्टर होल्डर है।
क्या ये फ़ंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यंग हो, रिस्क टेकर हो और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स इस फंड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और आप रिटायर्ड पर्सन हो तो आपको अदर ऑप्शंस को चेक करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। थैंक यू।